19 अप्रैल 1939 को एक गरीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ। 28 फरवरी 2026 में वो शहीद हो गया, लेकिन झुका नहीं। ये एक इंसान की कहानी नहीं, ये उम्मा की रूह की कहानी है। 19 अप्रैल 1939 मशहद, अहमद रज़ा का शहर, अजमत की ज़मीन, इल्म की खाक, और उस ज़मीन के एक अंधेरे से छोटे से घर में जहाँ रात का खाना भी कभी कभी नसीब नहीं होता था, वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा सैयद अली खामिनी। बाप सैयद जावेद खामिनी एक आलिम थे, इल्म के अमीर लेकिन दुनिया के फ़कीर। कभी कभी पूरे परिवार को फर्श पर सोना पड़ता, रोटी एक वक्त की भी मुश्किल होती, लेकिन बाप ने एक चीज़ दी जो कोई पैसा नहीं खरीद सकता, कुरान, इल्म और हक की पहचान। छोटी उम्र में ही अली खामिनी ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया, फिर मशहद के मदरसे में दाखिल हुए। उनका जहन इतना तेज़ था कि उस्ताद कह देते ये कोई आम बच्चा नहीं, लेकिन अल्लाह ने इस बच्चे को और भी बड़ा इम्तिहान देने के लिए बनाया था। 1957 उम्र 18 साल, अली ने अपना घर छोड़ा। नजफ़, इराक, इस्लाम की सबसे बड़ी दरसगाह, जहाँ सदियों से उलमा ने इल्म का दिया जलाए रखा है। बड़े बड़े उस्तादों के साथ बैठा, सुना, लिखा और समझा। फिर वापस आए कौम, ईरान के इल्म के मरकज़ पर, और वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खौमेनी। खौमेनी के दर्स में जो था वो सिर्फ फ़िक्र नहीं था, जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का बयान। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, अमेरिका का पपेट, अपनी आवाम का जालिम, उस वक्त ईरान का हुक्मरान था। सबक, उनका खौफनाक खुफिया पुलिस, लोगों को पकड़ती, टॉर्चर करती और गायब भी कर देती। और खामिनी ने डिसाइड कर लिया, इल्म सिर्फ दीवार की चार दीवारी के बीच रहने की चीज़ नहीं, ये इनकलाब का ज़रिया है, ये जुल्म के ख़िलाफ़ तलवार है। 1963 से लेके 1979 ये 16 साल का आग का दरिया था। सबक ने 6 बार खामिनी को गिरफ्तार किया, हर बार जेल, हर बार टॉर्चर, हर बार कोई ना कोई इल्ज़ामात। उनसे कहा गया माफ़ी मांगो, खामोशी इख्तियार करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन खामिनी ने कहा नहीं। एक बार उन्हें ईरान शहरा भेजा गया। शहरा जैसी जगह, दूर दराज, अकेले, कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, बस धूप, रेत। वहाँ भी उन्होंने कुरान छोड़ा नहीं, वहाँ भी जिनसे भी मिलते उन्हें दर्द देते रहते। उनका अपना कहना है, जेल ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे सोना बनाया। आग सोने को जलाती नहीं बल्कि साफ करती है। फरवरी 1979 इमाम खौमेनी ईरान वापस आ गए। तेहरान की सड़कें भर गई, रोते हुए लाखों लोगों ने नारे लगाए, अल्लाह अकबर, रहबर खौमेनी, और शाह को वहाँ से भाग जाना पड़ा। और खामेनी वो सिर्फ एक तालिबे इल्म नहीं थे, अब वो एक लीडर की तरह उभरने लगे थे। उन्हें तेहरान का इमाम जुमा बनाया गया। फिर ईरान इराक वॉर 1980 टू 1988 शुरू हुआ। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला किया। खामेनी सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठे, वो फ्रंट पर गए, जवानों के साथ खंदकों में गए। उनके हाथ में कुरान था और दिल में यकीन। 27 जून 1981 तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। खामेनी लेक्चर दे रहे थे, लोग सुन रहे थे, लेकिन किसी ने एक बम छुपा दिया था टेप रिकॉर्डर के अंदर, और कुछ देर बाद बूम, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें काफ़ी लोग शहीद हुए और खामेनी का एक हाथ भी पैरालाइज हो गया। वो उठे, खून बह रहा था और आंखों में दर्द था, लेकिन फिर भी एक हाथ से कुरान उठाकर कहा कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और काम अभी बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी उस बेकार हाथ के बावजूद उन्होंने हाथ में कुरान थामे रखा था। वो खिताब करते, वो लिखते, आज भी उस पैरालाइज हाथ में उम्मा का दर्द है। 3 जून 1989 इमाम खौमेनी का इंतकाल हुआ। पूरा ईरान रो रहा था। दुनिया के मीडिया ने पूछा, अब अगला लीडर कौन है, अब ईरान का क्या होगा। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने एक फैसला दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। सैयद अली खामेनी ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया। वो खुद कहते हैं,
मैंने ये मनसब नहीं मांगा था, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया आवाम और उलमा के ज़रिए, तो मैंने इस हुक्म पर सर झुका लिया। और फिर शुरू हुआ दुनिया की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस का दौर। अमेरिका की धमकियाँ, यूएन की पाबंदियाँ और इकोनॉमिक सैंक्शन, और इसके अलावा इजराइल की खुफिया जंगें, उनका अपना कैंसर और उन पर कत्ल करने की 100 से ज़्यादा बार कोशिशें, उनको कुछ नहीं झुका सका। 35 साल तक उन्होंने इस जिम्मेदारी के बोझ को उठाए रखा। 7 अक्टूबर 2023 गाज़ा फिर से जल रहा था। फ़लस्तीन पर इतने हमले हो रहे थे कि पूरी दुनिया दहल गई। बच्चे शहीद हुए, मस्जिदें गिराई गई, और तो और हॉस्पिटल पर भी हमले हुए। और खामेनी, एक 84 साल का बूढ़ा इंसान, बार बार माइक्रोफोन पर आया और कहा इजराइल एक कैंसर है जो मिटा दिया जाएगा, लेकिन फ़लस्तीन हमेशा आज़ाद रहेगा। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया। ईरानी कमांडर और साइंटिस्ट भी शहीद हुए। दिसंबर 2025 ईरान की आवाम सड़कों पर उतरी और आवाज़ उठाई महंगाई के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। लेकिन ये सब देखकर खामेनी ने कहा, मैं अपनी आवाम से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं उन्हें वो ना दे सका जो उन्हें चाहिए था, लेकिन अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि हम हक पर हैं और हक की राह में शहीद होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी 2026 को ईरान पर फिर एक बड़ा हमला हुआ, एक बड़ा मिलिट्री ज्वाइंट ऑपरेशन जिसमें यूएस और इजराइल शामिल थे। तेहरान के कई स्ट्रैटेजिक लोकेशन को निशाना बनाया गया। हर जगह मिसाइल्स के थ्रू अटैक किए गए, ड्रोन्स के थ्रू अटैक किए गए। और फिर खामेनी के ऑफिस के लोकेशन पर 30 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक उस हमले की वजह से खामेनी शहीद हो गए। रिपोर्ट्स कहती है कि वो वहाँ पर अकेले नहीं थे, उनके करीबी अफराद भी उनके साथ वहाँ पे शहीद हो गए। वो छुपे नहीं, वो भागे नहीं, उन्होंने उस चीज़ का सामना किया और शहादत हासिल की। जो 35 साल तक दुनिया की ताकतों से लड़ते रहे, इजराइल, यूएस, यूएन सैंक्शन, हर चीज़ से उन्होंने अकेले लड़े, लेकिन कभी भी किसी के सामने झुके नहीं और आखिरकार शहीद हो गए। आज एक बूढ़ा आदमी चला गया, लेकिन वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक पैगाम था। पैगाम कि एक गरीब घर में पैदा होना तकदीर नहीं है। पैगाम कि 6 बार जेल जाना बुरा नहीं है। पैगाम कि 100 रुकावटें आने के बाद भी लड़ना गलत नहीं है। पैगाम कि हक के रास्ते पर चलने वाले ही शहादत पाते हैं। आज गाज़ा जल रहा है, फ़लस्तीन का खून बह रहा है, और ज़्यादातर देश या तो खामोश है या फिर जालिमों का साथ दे रहे हैं। अब क्या कोई उम्मीद है? तो जी हाँ, उम्मीद है। उम्मीद उस मिट्टी में है जहाँ से खामेनी जैसा इंसान पैदा हुआ। उम्मीद उस कुरान में है जो हमें सीधा रास्ता दिखाती है और हक की बात बताती है। उम्मीद उस उम्मा में है जो अब भी ज़िंदा है, जो ये जानती है कि हक और बातिल में फ़र्क क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत एक जसद की तरह है, मतलब जिस्म की तरह। अगर एक हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरा जिस्म बुखार से जल उठता है। खामेनी का दर्द हमारा दर्द है, फ़लस्तीन का दर्द हमारा दर्द है, सीरिया का दर्द भी हमारा दर्द है, और लेबनान का दर्द भी हमारा दर्द है। इस उम्मा में जो भी मुश्किलात आ रही है वो दर्द हमारा दर्द है। तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, एक आलिम हो सकते हो, एक टीचर हो सकते हो, एक नौजवान हो सकते हो, या एक ऐसी माँ हो सकती हो जिसने अभी अभी अपने बच्चों को कुरान सुना के सुलाया हो। लेकिन ये बात जाननी ज़रूरी है कि तुम सब खामेनी हो, अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने इल्म से, अपनी ज़बान से, अपनी दुआओं से। क्योंकि जब तक कोई भी दिल धड़कता है अल्लाह के नाम से, तो इसका मतलब अल्लाह की उम्मा मुरझाई नहीं है, वो अब भी सीधे रास्ते की तरफ बढ़ रही है और ऐसे ही बढ़ते रहेगी। और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, और उन्हें जो अल्लाह की राह में शहीद हुए और मारे गए, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा है और अल्लाह के यहाँ अपनी रिक्स पाते हैं। इसी वजह से जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा मत कहो। इसलिए हमारे लिए खामेनी आज भी ज़िंदा है। अस्सलाम वालेकुम।